सुबह उठते वक्त अलार्म से उठती है आप कि गाना चाहिए? नहीं दिमाग में भोंगा बजता था, पैप पैप पैप, फिर जाके मैं उठती थी। क्या फायदा हुआ है आपको यंगेस्ट कंटेस्टेंट होने का, बताइए। कुछ नहीं, फायदा ये हुआ है कि लोग ने मुझे मेरा नाम ही रख दिया है, यंगेस्ट कंटेस्टेंट टू स्टे फॉर दिस लॉन्ग टाइम। कुछ फायदा नहीं है। इनिशियल डेज में वर यू लाइक कॉन्शियस की कैमरा ऊपर है, मुझे ऐसे रहना है, ऐसे बैठना है, ऐसे खड़े रहना है? आई थिंक बिग बॉस में जाने से पहले भी ना मैंने इतनी स्टोरीज डालती हूँ ना मैं इंस्टाग्राम पे, मतलब अब तो मैंने बंद कर दिया है। अभी मुझे बोला गया कि थोड़ा कंट्रोल में रहो। ब्रेकिंग न्यूज, सुम्बुल का मानना है कि इंस्टाग्राम इज द रियल बिग बॉस। बिफोर यू जॉइंड इन, क्या कोई प्लान था? डिड यू हैव अ गेम इन माइंड? खुद को समझ नहीं आया कि क्या बिग बॉस गेम क्या है। आई डिडंट रियलाइज दैट। आपके साथ साथ एक और शख्स जो भले ही फिजिकली मौजूद नहीं थे बट ही वाज कॉन्स्टेंटली देयर एंड दैट वाज योर डैड। कुछ लोग इमोशनल होंगे जी, मैं कभी कभार इमोशनल इडियट हो जाती हूँ। जब आप बाहर आई देन व्हाट वाज योर डैड्स रिएक्शन? क्या कहा उन्होंने आपको? ही वॉज वेरी हैप्पी दैट आई केम बैक। इवन आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं बाहर आ गई हूँ। ऐसा लगता है कि मैं गिल्ट फ्री हूँ, और अगर मैं अंदर रह जाती और उन दोनों में से कोई एक बाहर आता तो फिर वो गिल्ट मेरे ऊपर भारी पड़ जाता। भले ही मैं फिनाले में जाके भले ही जीत क्यों ना जाती, पर वो गिल्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ता कभी। वी ऑल हैव हर्ड बिग बॉस पर हमने देखा नहीं है। आपने अपने मन में एक छवि बनाई हो कैसे दिखते होंगे? अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल। I mean, I love his voice also. Hey guys, this is Sumbul Taqir Khan and you're watching me on Bollywood Hangama. हाय गाइस, माय नेम इज उर्मिन एंड वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। आज के इंटरव्यू में मैं गारंटी देती हूँ हम बहुत हंसेंगे, हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, बहुत एंटरटेन होने वाले हैं, बिकॉज वी हैव वन ऑफ द मोस्ट लव्ड टेलीविजन एक्टर एंड अ वेरी वेरी फेमस बिग बॉस कंटेस्टेंट विद अस। प्लीज वेलकम। मतलब भाई मजेदार बातें करने के लिए सुम्बुल हमारे साथ। हाय हाय। वाह 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 वाह, क्या एंट्री मारी है, क्या वाह। एंट्री मारी। ये डांसर लोग होते हैं ना, ये अंदर होता है हाँ, बॉडी के, ये हाँ। अपने आप ऐसे ही उमड़ उमड़ के आ रहा है वैसे अभी। मैं बता दूं कि सुम्बुल ने हमें कहा था कि उनको ऐसे लाइक प्रॉपर शॉट वॉट मारना, एंट्री मारनी से डांस वांस करना है। हमने कहा बजट नहीं है। तो मैं यहाँ पे जितना हाँ, मुझसे हो सकता है हाँ। बैठे बैठे मैं उतने में अपनी एंट्री कर रही हूँ। नहीं मतलब ये सब हमने शूट किया है, लेकिन अभी आपको जो दिख रहा है वो डायरेक्ट। अच्छा, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सुम्बुल मीन? सुम्बुल का मतलब होता है फ्लावर ऑफ हेवन, हाय, और उर्मिन का मतलब समथिंग प्रेशियस। ओ वाह 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 वाह, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। क्या बात बोला ना यार, एंटरटेनमेंट होने वाला है यार। बट कैसे हैं आप सुम्बुल? हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया हूँ अभी तो, मतलब बाहर आए हुए भी मुझे बहुत वक्त हो गया जी। तो अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अब जाके मैं थोड़ा सा घुल मिल पा रही हूँ बाहर की दुनिया में 4 महीने के बाद, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। सुबह उठते वक्त अलार्म से उठती है आप कि गाना चाहिए? नहीं वो ना जब मैं आई थी हाँ। तब तो दिमाग में से वो जो भोंगा बजता था ना घर के अंदर, हाँ। पै पै, वो चालू हो जाता था दिमाग में। और वो सोने के पता नहीं क्या हम लोग कितने बजे सोते थे अंदर, कि घर आने के बाद मुझे सुबह 6 बजे नींद आती थी एंड आई यूज्ड टू स्लीप फॉर ओनली 3 आवर्स। तो मेरे को पता भी नहीं वो क्यों होता था, और जब वो 3 घंटे के बाद दिमाग में भोंगा बजता था, पैप पैप पैप, फिर जाके मैं उठती थी, उसमें भी ऐसे होती थी। Oh my God. But being the youngest contestant, ये कितनी बार सुना आपने? Youngest contestant. मतलब मुझे बोला तो ऐसे जाता है जैसे मुझे बड़े फायदे हुए यंगेस्ट कंटेस्टेंट हुआ फायदा? मेरा सवाल बिल्कुल है। नहीं। क्या फायदा हुआ है आपको यंगेस्ट कंटेस्टेंट होने का, बताइए। कुछ नहीं, फायदा ये हुआ है कि लोग ने मुझे मेरा नाम ही रख दिया है, यंगेस्ट कंटेस्टेंट टू स्टे फॉर दिस लॉन्ग टाइम। ये हो रहा है, पर आई डोंट थिंक सो यंगेस्ट होने का कुछ मतलब है, मतलब कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मैं खुद तो घर के अंदर यही बोल रही थी हमेशा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे कुछ भी हो, बिग बॉस जो है वो हर एक इंसान की इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहां पे इक्वालिटी होनी चाहिए हर जगह पे। तो मैं तो चाहकर भी ये नहीं बोल सकती थी कि मैं छोटी हूँ तो मेरी बात सुन लो। करेक्ट करेक्ट। और अगर ये बोलती तो भी कोई मेरी बात नहीं सुनता कि छोटी है इसकी क्या सुनना, तो उससे बेहतर था कि थोड़ा सा समझदारी से हैंडल किया जाए। व्हाट मेड यू से यस? क्या क्या दिमाग में वो कौन सी लाइट जली कि हाँ मुझे करना है बिग बॉस? टू बी ऑनेस्ट माय फादर मेड मी से यस, क्योंकि उन्होंने जो भी मुझे बताया, मतलब पहले आई वाज नॉट आई वाज स्कैर्ड, क्योंकि वो जो झगड़े होते हैं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, एंड घर के अंदर भी आई डिड नॉट फाइट अ लॉट, लाइक बिना किसी कारण के नेवर केप्ट ranting about anything, I never did that.
तो उसके लिए मुझे डर लग रहा था। मैंने देखी थी कुछ क्लिप्स की, हमारा तो सीजन टचवुड बहुत ज़्यादा डिसेंट था, जी। पर देखा था जो मैंने पहले क्लिप्स वगैरह थोड़ी सी, मतलब कहाँ कहाँ भेज रहे पापा मेरे को। पापा बोलते कि नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जीवन का अच्छा एक्सपीरियंस है, सीखने को मिलेगा। तो बोली ठीक है। तो मैं मान गई थी उतने में कि चलो कुछ नया करने जा रही हूँ, कुछ डिफरेंट, बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे डिफरेंट करने में बहुत मजा आता है। तो अभी डांस रियलिटी शो एक सबको पता है कैसा होता है, जी। एक सिंगिंग रियलिटी शो कैसा होता है, खतरों के खिलाड़ी कैसा होता है, एवरीवन नोज दैट, बट आई हैड टू फील व्हाट बिग बॉस इज लाइक। या देख लिया वो भी। पर इनिशियल डेज में वर यू लाइक कॉन्शियस कि कैमरा ऊपर है, मुझे ऐसे रहना है, ऐसे बैठना है, ऐसे खड़े रहना है? ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर फ्रॉम द ग्लैमर वर्ल्ड, तो आपकी हर एक हरकत जो है वो लोग नोटिस करते हैं, और यहाँ तो मतलब उठते कैसे, बैठते कैसे, एवरीथिंग। आई थिंक बिग बॉस में जाने से पहले भी ना मैंने इतनी स्टोरीज डालती हूँ ना मैं इंस्टाग्राम पे, मतलब अब तो मैंने बंद कर दिया है, अभी मुझे बोला गया कि थोड़ा कंट्रोल में रहो। पहले तो इतनी स्टोरीज डालती थी कि आई थिंक ऑलमोस्ट मेरा बिग बॉस चल ही रहा था, सबको मालूम था कि मैं क्या क्या करती हूँ पूरे आप दिन अपने में। आप में बिग बॉस खेल रही थी। हाँ, मैं ये देखो, मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं ऊपर ये सनरूफ से बाहर निकली हुई हूँ, कुछ तो करती थी, कहीं पेड़ पे लटकी हूँ, डाल पे लटकी हूँ, सीढ़ी में अटक गई। सो आई टू डू ऑल दैट। ब्रेकिंग न्यूज, सुम्बुल का मानना है कि इंस्टाग्राम इज द रियल बिग बॉस। आई कांट से रियल बिग बॉस बिकॉज अगर हमें कोई पसंद नहीं आता है तो हम उसे रोज देखते नहीं बैठते वहां पे। So, yeah. क्या मारा है। कौन, किसकी बात कर रही हो बहन, किसकी बात कर रही हो आप, कौन है? आई डोंट थिंक कि मुझे ऐसे कोई एक नाम लेने की जरूरत है, सबको समझ नहीं आ गया मतलब मैं like, किनकी मुझे बात तो कर समझ रही में हूँ। नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा है क्या किसकी बात कर रही हो? समझ रही हूँ, मैं सब समझ रही हूँ, चाह रहे हो ना मैं नाम पर क्या आपने पुराने सीजन्स देखे, एंड इफ यस, कौन सा आपका फेवरेट सीजन रहा है? मैंने एक्चुअली, मैं ये नहीं बोल सकती कि मैंने पुराने सीजन्स देखे हैं, मैंने कुछ क्लिप्स देखी हैं आई गेस सीजन 4 की और सीजन 13 की। ओके। सीजन 4 वाज अ लिटिल स्कैरी। हाँ, मतलब फॉर मी इट वाज स्कैरी एंड फनी Why एट द why सेम was it टाइम scary? बिकॉज आई सॉ अ क्लिप ऑफ श्वेता जी एंड डॉली जी, दे वर फाइटिंग, हाउ दे वर फाइटिंग, आई वाज लाइक ये सब होता है घर के अंदर, ऐसे लड़ना पड़ेगा। और फिर बाद में मुझे घर के अंदर जाने के बाद भी ये टेंशन थी कि यार इतना चिल्लाऊंगी, पता चला कि बाद में फिर एक कॉल आ रहे हैं कि कोई ना ऐसे इंटरनेशनल फिल्म है, उसकी हिंदी में डबिंग करनी है, तो आपको हीरो के रोल के लिए बुला रहे हैं। आवाज ही गई मेरी। That I didn't want. I can't believe that you can also scream. Like आपकी आवाज ऐसा लगता ही नहीं that आवाज इतनी जोर की निकलेगी भी, है ना? Please watch some episodes. अरे यार, दे मेड मी गो क्रेजी। मतलब वहां पे क्या होता है ना कि अगर किसी को आपका एक ट्रिगर पता चल गया है ना, हाँ। जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो घर के अंदर की मैंने अपनी कमजोरी बता दी थी, जी। जो पता चल गई थी लोगों को इवेंचुअली, तो दे स्टार्ट पोकिंग देयर, जो कि आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए तो आपका ट्रिगर पॉइंट है ना। करेक्ट करेक्ट। And you'll react. And after a point, you realize कि why these guys are doing that. After a point, I was like कि No point. not working, bro. कुछ अच्छा करो। अच्छा, ऑल्सो वन थिंग दैट वी नोटिस ड्यूरिंग द एपिसोड्स वाज, जब भी आप कुछ कहने की कोशिश करती थी, बिकॉज यू नो यू हैड अ सर्टेन टोन ऑफ स्पीकिंग, तो बहुत बार आपको ये कहा जाता था कि अरे पहले रो लो यार, पहले रो लो। बट आई पर्सनली फील, दिस इज व्हाट आई फील बिकॉज आई कैन सी यू, आई एम टॉकिंग टू यू, दैट प्रॉब्ली यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन. Do you agree to that? Are you an emotional person? Everyone is an emotional person. And I think कि यार क्या पूरे घर में सिर्फ एक मैं ही थी जो रोई हूँ? हर एक इंसान रोया। शालीन मेरे सामने रोया है, प्रियंका मेरे सामने रोई है। प्रियंका जब रो रही थी उसको मैंने गले लगाया है, उसने मुझे थैंक यू बोला था। मतलब यार मैं इकलौती नहीं थी जो रोई हूँ, हर एक इंसान, घर का हर एक इंसान, अब्दू तक रोया है, स्टैन तक रोया है, साजिद सर भी रोए हैं, हर एक इंसान रोया है। देन व्हाई मी? क्योंकि ये वो चीज होगी ना कि अगर मैं ऐसा करती कि मैं रो रही हूँ रोज और मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती मैं तो रोती ही नहीं हूँ, तो शायद लोगों को ये बिलीव होता कि सुम्बुल रोती ही नहीं है। बट आई डिड नॉट से दैट फॉर द कैमरास। करेक्ट। तो वो चीज मेरे ऊपर आ गई। एंड आई थिंक यार रोने में कुछ बुराई नहीं है, इट्स नॉट कि कोई कमजोरी नहीं होती है। रोने के एक वो तरीका है अपने इमोशंस बाहर निकालने का। कुछ लोग गुस्से में निकालते हैं, कुछ लोग गालियां दे के निकालते हैं, कुछ लोग चीजें तोड़ के निकालते हैं, मैं रो के निकालती हूँ, जस्ट दैट। बिफोर यू जॉइंड इन, क्या कोई प्लान था? डिड यू हैव अ गेम इन माइंड कि मुझे ये करना है, मैं ऐसे करूंगी, मैं ये रहूंगी? द लास्ट डे मुझे अभी तक नहीं मालूम है गेम क्या था। मतलब मुझको खुद को समझ नहीं आया कि क्या बिग बॉस गेम क्या है। आई डिडंट रियलाइज दैट, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। अंदर मैं देख रही हूँ ये बोलते इसने ना ये बहुत अच्छा किया है, ये ना ये करना चाह रही है, ये करना चाह रही है। बोले क्यों करना चाह रही है?
बोलती क्योंकि गेम है। बोला घर है गेम है, घर है इधर पे। क्योंकि मैं शो समझ के नहीं कर रही थी। आई फेल लाइक कि हाँ मैं ये घर में हूँ, मैं इतने सारे लोगों के साथ रह रही हूँ, तो इट इज मोर लाइक अ फैमिली। एंड जो कुछ एक तरह से वही है कि अलग अलग नेचर के लोगों को एक साथ बंद कर दिया गया है, उनको कुछ सिचुएशन दी जा रही हैं जहाँ पे हर एक इंसान अपने नेचर के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। उसमें किसी का रिएक्शन गलत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। सबकी सहन शक्ति अलग है ना दिमाग की। तो मेरे लिए इट वाज ऑल दैट स्ट्रेटेजी। ओके नहीं था क्या कुछ। स्ट्रेटेजी, क्या 19 मैंने ये सोचा था कि किसी ने अगर ज्यादा strategy? परेशान किया तो टिंडे की सब्जी बना के खिला दूंगी, पर वो टिंडे भी नहीं दिए बिग बॉस ने हमें। अच्छा, खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाती हैं आप। हाँ है मुझे ना? बहुत शौक है। बहुत शौक है। क्या है आपका फेवरेट डिश? बनाने के लिए, खाने के लिए? बनाने के लिए? अच्छा बनाने के लिए मैंने ना पहली बार घर के अंदर मटन बनाया था। पहली बार घर के अंदर बनाया, लकीली बहुत अच्छा बना था। एंड सब लोगों ने पूरा कुकर पूरा चाट लिया था। ऐसा बना था वो। एंड इट वाज अ रेसिपी, आई कैन से इट वाज चिली मटन। थोड़ा सा वैसी टाइप की रेसिपी थोड़ी, बट इसमें टेस्ट चाइनीज वाला नहीं आया, बिकॉज आई थिंक कि मटन और चाइनीज थोड़ा सा वियर्ड लगता। पर वो थोड़ा सा क्योंकि साजिद सर एंड स्टैन सब लोग तीखा खाने वाले लोग हैं। मैं भी तीखा खाने वाली इंसान हूँ, तो उन लोग को बहुत अच्छा लगा था। वो पहली बार मैंने बनाया था। सो आई थिंक कि दैट मटन चिली दैट आई मेड एंड चिकन पुलाव। ओहो, जो अब्दू जिसको बोलता है चिकन पुलाव। But what are your favorite memories if you look back? क्या आपने वापस आकर, I'm sure episodes देखे होंगे? I did not watch You any didn't episode. watch? No. Not I don't a want to go single back there. episode? I think मैंने वो देखा था जब मेरा एलिमिनेशन देखा मैंने। That was the only thing I watched. वो भी उतना सा ही पार्ट कि घर से जो बेघर होने वाली हैं वो हैं सुम्बुल। वहां से मैंने देखा पूरा, वो देखा। उसके अलावा जो क्लिप्स आती रहती हैं, जैसे हम लोग की मंडली की पूरे ग्रुप के वीडियोस, फनी वीडियोस, ये सब मैं देखती हूँ। तो वो सब चीजें देख के आती थी, अच्छा मैंने ऐसा भी किया था क्या? तो 4 महीने यार याद नहीं रहता। पर आई थिंक सबसे बेस्ट मेमोरीज ना मेरी मंडली के साथ ही हैं। लाइक स्टैन और शिव मुझे एक बार कंबल में उठा के लेके गए थे, टनल के अंदर डाल दिए थे मुझे, दैट एंड टपली मारते रहते थे जो मुझे। और मेरी और आई गेस शिव की एक थोड़ी सी हाथापाई हुई थी, मैं स्टिकर लगा रही थी और करते करते लोटते लोटते मेरा सर सीधे टेबल पे लग गया था, तो मैं बम्प हो गया था यहाँ पे। तो ये सब थोड़ी सी दर्दनाक मेमोरीज है मेरी बेस्ट मेमोरीज। दर्दनाक मेमोरीज। वैसे आपके लिए इन द हाउस वो मंडली होगा, लेकिन हम जो देख रहे थे हमारे लिए ये फैमिली लग रही थी। वुड यू अग्री विद दैट? आई थिंक मंडली बस एक टर्म दे दिया है उसको। मंडली का मतलब होता क्या है तो मालूम ही नहीं है। मंडली मतलब लाइक ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल। या वी वर फ्रेंड्स। 6 दोस्त हैं जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग कर देते थे यार। Who was your closest? My closest साजिद सर and then निमृत। साजिद सर ने आपको बहुत सपोर्ट किया। He was just like a father figure. I read this somewhere. क्या कहेंगी about this bond? I think बहुत लकी कुछ लोग होते हैं, क्योंकि बिग बॉस जो घर है जहाँ पे लोग कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से, वहाँ पे जेन्युइन दोस्ती पाना वो बहुत लकी बात है। एंड टचवुड कि मुझे ऐसी दोस्ती मिली है। और मेरे लिए जो मेरे 5 दोस्त बने हैं, अब्दू, शिव, स्टैन, निमृत और साजिद सर, मैं उनके लिए जीवन भर खड़ी रहूंगी। मतलब इनफैक्ट मैं ही नहीं, हम 6 ही पूरे। क्योंकि यार वहाँ पे 1-2 दोस्त बनाने मुश्किल हो जाते हैं। हमने 6 लोगों का हमारा एक ग्रुप बन गया, दोस्तों का गैंग बन गया। या लाइक गैंग तो हमारा वैसे चल रहा था। आई थिंक बहुत लकी हूँ मैं अगर मुझे इतने 6 दोस्त मिले हैं। अच्छा, हाल ही में you all had a मंडली पार्टी also. We're gonna have again. You're gonna have it again? At my place. Oh, exciting. कैसा रहा? How was the last party? Abdu's party, right? Yeah. Last party was Abdu's party. Yeah, we had a great time. I met Shiv फिनाले के बाद डायरेक्टली मैं उससे वहीं पे मिली थी। तो फेल्ट नाइस कि बाहर आने के बाद सबके हाथों में जो फोन नजर आ रहे हैं तो वो देख देख के थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था। बोले अच्छा इतना महंगा फोन है क्या इसका? थोड़ा सा चलता रहता है हमारे बीच में। देन फोटोज वगैरह जो मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किए हैं, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, तो वो यूजुअली जो सबसे ज्यादा फनी वाले होते हैं ना, आई यूजुअली डोंट पोस्ट देम, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों की इज्जत रखनी है। But I have all of it. But are we going to see them anytime soon? Depends. I'm gonna ask Shiv. Lovely. अच्छा, in this entire course of Big Boss, आपके साथ साथ एक और शख्स जो भले ही फिजिकली मौजूद नहीं थे, but he was constantly there, and that was your dad, Yeah. who's been the biggest support. क्या एडवाइस उन्होंने आपको दी when he was watching the entire show? बाहर आने के बाद? नहीं, ड्यूरिंग द शो ऑल्सो एक ऐसी बात हो गई थी जहाँ पर उन्होंने आपको कुछ बात कही,
कुछ बताना बाहर चाहेंगे? Tell us. बतंगड़ हो गया था वो उसका। हम्म। वो तो सबने देखा ही है ना कि वो क्या बात How हुई did थी। it change for you? How did your I think कि at that time I was close to Mandli also. I started getting close to Mandli at that moment. तो उससे एक ये चीज़ हुई कि वो सबने देखी वो कॉन्वर्जेशन। जी एंड आई एम, कुछ लोग इमोशनल होंगे, जी मैं कभी कभार इमोशनल इडियट हो जाती हूँ, सच्ची बोल रही हूँ कि मैं ज़्यादा इमोशंस में बह जाती हूँ और मेरे को ना ऐसे, मेरे को तरस बहुत जल्दी आ जाता है, मैं वैसी ही इंसान हूँ, तो मैं ट्रस्ट कर लेती हूँ ये सब चीज़ें। बट बिकॉज ऑफ मंडली बीइंग अराउंड, जो जो चीज़ें पापा ने बोली थी वो मेरे मन में तो थी, लेकिन उसके साथ साथ उनके मन में भी छप गई थी। एंड दे कंसिडर्ड मी एज द यंगर सिस्टर, सो इवन दे टुक केयर ऑफ कि मैं कहीं पे भी उनकी बातों के खिलाफ ना जाऊँ, अनजाने में भी, क्योंकि मैं शायद वो रियलाइज नहीं करती हूँ। जी तो उन्होंने भी किया। एंड आई थिंक कि पहले जो मेरी गलती थी कि मैंने पापा की बात पहले नहीं मानी थी, जो मैंने बाद में मानी, देर आए दुरुस्त आए, पर ओके। जब बाद में जो समझ आई है, इतनी लंबी चौड़ी समझ आई कि अभी तक मैं ऐसे ही हूँ, ओके ब्रो। बट जब आप बाहर आई देन व्हाट वाज योर डैड्स रिएक्शन? क्या कहा उन्होंने आपको? ही वाज वेरी हैप्पी दैट आई केम बैक। इवन आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं बाहर आ गई। बट फिनाले के इतने नजदीक, सुम्बुक, डिड इट अफेक्ट यू? आई थिंक कि अगर वैसे सिचुएशन नहीं होती, नॉमिनेशंस अगर उस तरीके के नहीं होते और मेरे कारण शिवर स्टैंड नॉमिनेट ना होते, तो शायद मुझे दुख होता बाहर आने। पर वो मेरे कारण नॉमिनेट हुए थे, मेरी गलती के कारण, और फिर मैं आई हूँ बाहर। सो आई फील रिलीव्ड। ओके मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिल्ट फ्री हूँ, और अगर मैं अंदर रह जाती और उन दोनों में से कोई एक बाहर आता तो फिर वो गिल्ट मेरे ऊपर भारी पड़ जाता। भले ही मैं फिनाले में जाके भले ही जीत क्यों ना जाती, पर वो गिल्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ता कभी। टू मैच्योर्ड फॉर योर एज यार। Okay. इसका टैटू बनाना है ना आपको? आई एम मैच्योर्ड फॉर माय एज। नहीं, अभी टैटू नहीं बनाना है। अभी जो भी इंसान कोई ऐसा बोलेगा ना, उसको ऐसे लिंक भेजूंगी। बिग बॉस 16 कंटेस्टेंट, 18 वीक्स आई वाज देयर, यंगेस्ट कंटेस्टेंट टू स्टे फॉर 125 डेज। पूरा ये भेज दूंगी। लेकिन अच्छा, इसलिए इतनी समझदार है क्या? ओके। मुझे लगता है कि अगले इंटरव्यूज में यू डोंट नीड एनीवन टू डू योर इंट्रोडक्शन। मैं करती हूँ। हाय। Hi, I am Sumbul Tokir and I am the youngest contestant of BB16 to stay for 125 days in the house alive. एक और शख्स जिनके बारे में हमें बात करनी ही है वो है आपके बिग बॉस के होस्ट। ओहो हो, मिस्टर सलमान खान, बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सलमान सर बड़ा ही अच्छा था। मतलब शो के दौरान तो इट वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि मैं 8-9 साल के बाद मिली थी सलमान सर से। मैं मिली क्या, मतलब फ़ोटो खिंचाई थी पहले तो मैंने। अच्छा। उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ पे मिली थी। सो हाँ, मतलब वो जिस तरीके से समझाते थे ना, एक तो उनके दो वो होते हैं, या तो वो डांटते हैं तो समझाते हैं। जब वो मुझे समझाते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, जब मुझे डांटते थे तो मैं ऐसे होती है, बेइज्जती हो रही है सबके सामने, यहाँ छोड़ो बाहर भी हो रही है। बट आपने उनके एडवाइस को बहुत बहुत दिल से फॉलो किया है ना? Again, life completely changed. There was like a full 360-degree turn after what he gave you an advice of. And I think that is the most important thing of my journey, कि मेरी journey इतनी रियल और इतनी नेचुरल रही है that people have seen me, you know, breaking down and then picking up the piece and standing back again, standing for myself, and you know, कि अपने लिए आवाज उठाना फिर मैंने जो चालू किया। I think they've seen my graph. I started from here and then I had a नीचे में थोड़ा सा गिरी थी, एक हुआ था, उसके बाद फिर वापस से चलना चालू हुआ, and then I came out. So I think मेरी नजर में it was बहुत ऑर्गेनिक जर्नी थी, बहुत रियल जर्नी थी। That's why I'm satisfied. That is so cool. अच्छा, since we all have heard Big Boss, पर उन्होंने देखा नहीं है, आपने अपने मन में एक छवि बनाई हो कैसे दिखते होंगे? बहुत कोशिश की, पर ना ऐसा लगता है कि एक तो आवाज जो है उनकी इतनी कमाल की है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे विजुअलाइज करने बैठती हूँ। आई यूजुअली ट्राई कि ना बहुत हैंडसम से बिग बॉस। हाँ, कोई किसी स्पेसिफिक इंसान का पिक्चर आता है दिमाग में? अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल, oh my god guys, never know. नहीं, आई लव हिज वॉइस आल्सो। मैं अलग जगह जोन में चली गई कैसे ना, मतलब सोचो 16 सीजन्स हो गए हैं और सडनली पता चला एक कमरे से बाहर आए, it was me all this while. I know it's not him. So आपके हिसाब से अर्जुन रामपाल से मिलते जुलते हैं ये पर्सनालिटी? नॉट बैड। अगर नहीं है तो वैसे होने चाहिए। बिग बॉस, क्या आप सुन रहे हैं? वी वांट अर्जुन रामपाल। बिग बॉस
ऐसे बिग बॉस मुझे बोलते थे सुम्बुल बिग बॉस, ऐसे हो जाती थी मैं कि यार अभी क्या आने वाला है ऊपर से। तो उनको मैं ऐसे हो गई थी बीच में, बिग बॉस ने बोला सुम्बुल, हाँ, बोलते कि आपसे कुछ पूछने वाला था लेकिन आपने ये क्या चेहरा बना लिया। मैं बोला आप मालूम नहीं है तो बिग बॉस अगला क्या आने वाला है, अभी डर लगता है। Hey guys, this is Sumbul Takir Khan and you're watching me on Bollywood Hangama.